नमस्कार सभी दर्शकों का आज के इस लाइव में स्वागत है। बेहद अहम विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा। हमारी सड़कें, हमारे देश की सड़कें कितनी सुरक्षित हैं और अगर हम दिल्ली की बात करें, तो जब एक कैटेगरी बनाई जाती है कि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले जो शहर हैं, उनमें दिल्ली की सड़कें जो हैं, इस कैटेगरी में सबसे असुरक्षित सड़कें हैं। लेकिन वहीं अगर हम देश की बात करते हैं, तो जब हम यहाँ एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा सड़क हादसों में मौतें होती हैं और जब बात आती है सड़क हादसों की पूरी दुनिया में, तो तीसरे नंबर पर हम आते हैं सड़क हादसों के मामले में। क्या इसके पीछे वजह है? क्यों भारत में लोग इतनी असुरक्षित ढंग से गाड़ियाँ चलाते हैं? या इसके पीछे की वजह स्पीड बताई जाती है कि स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, ये भी एक वजह है। और अगर हम बात बात करें 10 में से, यानी कि स्पीडिंग की वजह से 10 में से 7 मौतें जो होती हैं, वो स्पीड की वजह से होती हैं। ये पिछले साल के डेटा हैं, जो बात हम कर रहे हैं। और साथ ही हम भारतीय सड़कों की बात करें, तो जो सड़क में दुर्घटनाओं की बात होती है, तो करीब 1,68,491 मौतें भारत में सड़कों पर, सड़क हादसों में जो मौतों की बात हो रही है और इसमें से 4.4 लाख लोग जो है उनको उनको दुर्घटना हुई, उनको चोट आई। लेकिन इसमें से 1,68,491 लोगों की मौत हुई। तो बहुत ये चौंकाने वाला आंकड़ा है और अब ये कहा जा रहा है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लॉ एनफोर्समेंट को हमें बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही सख्ती से इसका पालन करवाना होगा। ये जो लॉ एनफोर्समेंट को लागू करने की एक तरह से इमरजेंसी की स्थिति है, अगर देखा जाए, ये आंकड़े अगर हम देखें तो। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के आप डायरेक्टर रह चुके हैं एम्स में। स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा। जिस तरह के डॉक्टर मिश्रा आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि किस तरह से सड़क दुर्घटनाओं की बात हो रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्पीड है, उसकी वजह से 10 में से 7 मौतें होती हैं। और 2022 की जब बात की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन रोड्स की अगर हम बात करें, तो इसमें 1,68,491 मौतें हुई 2022 में और उसमें से 4.4 लाख लोग इंजर्ड हुए हैं और जिसमें से जो 2 लाख हैं, उनको बहुत ही सीरियस इंजरी आई है। तो भारतीय सड़कों की अगर हम बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि अब एक इमरजेंसी की स्थिति है, जब हमें कड़ाई से, सख्ती से सड़क नियमों का पालन करवाने की ज़रूरत है भारतीय सड़कों पर। डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने ये जो मुद्दा उठाया है, दुर्घटनाओं की वजह से जो मृत्यु हो रही है भारत में, वो एक बहुत चिंता का कारण है। और मैं जी। इसको नाम दिया है मैंने, इंजरी इज द एपिडेमिक ऑफ दिस मिलेनियम, करंट जी। मिलेनियम, जो हमारा 2000 से शुरू हुआ इस है। सदी की महामारी है, जो बिल्कुल। सड़क हादसों में इसमें दुर्घटनाएँ और होती हैं। उसके उसके लिए मैं आपको अपने विचार बताऊँगा, क्यों मैं ऐसा मानता हूँ। और हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो 1.4 बिलियन लोग रहते हैं इस देश में, 140 करोड़। और यदि हम केवल सड़क दुर्घटनाओं की जब बात करें, जो आपने आंकड़े दिए हैं, ये नेशनल जी। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं 2022 के, जो अभी निकले हैं। और पिछले वर्ष 2021 में, क्योंकि एक साल बाद ये आंकड़े आते हैं हमारे पास, 2021 का जो आंकड़ा था वो 1,72,000 और कुछ 700 कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। और जब हम ये मृत्यु की बात करते हैं, तो हर मृत्यु के पीछे इससे कई गुना, जो हम कहते हैं 12 से लेके 20 गुना लोग इसमें चोटिल होते हैं, उनको आघात लगता है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनका उपचार होता है। और बहुत सारे लोग जो जीवित हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो हॉस्पिटल से घर नहीं जा पाते हैं, उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है 24 जी। घंटे के बाद या उसके भी बाद में। क्योंकि अगर उपचार समय पर न मिले, तो आप समझ सकते हैं कि आधे लोग तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। जो जी। लोग जीवित अस्पताल पहुंच भी जाते हैं, तो 24 घंटे के बाद भारत में जो आंकड़ा है अस्पताल में मृत्यु दर का, वो लगभग 10% है। 100 में से 10 लोग नहीं जीवित रहते हैं, और वो हमारे
क्रिटिकल केयर यूनिट्स में उपचार होते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। जो विकसित देश है उनमें ये आंकड़ा लगभग 4% का है। तो अभी हम लोगों को काफी इसमें सुधार की आवश्यकता है। और मैं आपको बताऊंगा भी जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे जी, चलेगी। और बिल्कुल। हम सड़क हादसों की जब बात करते हैं तो क्यों करते हैं सड़क हादसे? आप सड़क हादसे एक बहुत बड़ा अनुपात है जो हमारे कुल एक्सीडेंटल डेथ्स जो होती हैं वो तो जी, कहीं ज्यादा होंगी इससे, क्योंकि कोई घर की बैल्कनी से गिर गया, कोई घर में बुजुर्ग गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मृत्यु होती है। ये तो वो रिकॉर्ड है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपने रजिस्टर करते हैं और उनके जी, पास ये आंकड़ा होता है। इसके अलावा जो आंकड़े होते हैं कि हमारे जो वर्क प्लेसेस पे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनमें मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो लगे रहते हैं 24x7, 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन जी, लगे रहते हैं। अभी आपने देखा जगह जगह राइटिंग होती है, हुँ, और फिर हमारे जो लो इंटेंसिटी वॉर चलता रहता है। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन में और जी, इजराइल हमास के बीच में जो चल रहा है उसमें देखिए कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। ये तो कुछ जी। लोग तो लेकिन मैं देखने के यहाँ लिए। पर जी, मैं यहाँ तो पर फ़ोकस करना मैं इसलिए कह चाहूँगी। रहा था कि सड़क जी, हादसों को हम ये बात करते हैं कि 100 लोगों की अगर मृत्यु होती है हादसों जी, में तो उसमें से 25% जो होते हैं वो सड़क हादसों की वजह से होते हैं। और भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अगर हम अपनी तुलना अमेरिका से करें, वो भी जी, डेमोक्रेसी है, लार्ज डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी है, हमारी जनसंख्या उनसे 3 गुना अधिक है, तो नेचुरली उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन अगर हम उनसे तुलना करते हैं तो यदि हमारी भारत में सड़क हादसे में हम होता है हमारे साथ, तो मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है, अत्यधिक है। 1 में से 5, जी, 5 में से 1, ये ऐसे समझिए आप। अगर 1:5 का रेशियो है कि अगर 5 लोग हैं तो एक की मृत्यु होगी। वही अमेरिका में है जी, 1 in 69, एक 69 में से 1 जने की मृत्यु होती है। और उनका जो प्री हॉस्पिटल, अस्पताल से पहले की जो प्रक्रिया है एम्बुलेंस की, हुँ, वो बहुत सक्षम है विकसित देशों में। हमारे यहाँ अभी भी उतनी सक्षम नहीं है। रोगी, क्योंकि ट्रॉमा में हम कहते हैं टाइम इज ऑफ एसेंस, समय जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बलवान बिल्कुल, हो जाता है। अगर उपचार हुँ, गोल्डन आवर में न मिले तो उतना ही मृत्यु की जी, संभावना बढ़ती चली जाती है। जी। अब इस रिपोर्ट में सर ये भी कहा गया है कि जो अ, लोग हेलमेट नहीं पहनते, 50,000 से ज़्यादा लोगों की इस वजह से मौत हो गई पिछले साल क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे। उसमें से करीब जो है 16,715 मौतें इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने कार में सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। और इसी तरह 42,000 लोगों को इंजरी हुई क्योंकि उन्होंने 42,000 से ज़्यादा क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तो रोड सेफ्टी की जो भी नॉर्म्स है उसको लोग उसका पालन नहीं करते या सेफ्टी डिवाइसेस जो हैं वो उनको उसको नहीं वो पहनते। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जैसे कि और स्पीड को तो कहा ही जा रहा है कि 10 में से जो 7 मौतें हो रही हैं, वो स्पीड की वजह से हो रही हैं पिछले साल जो हुई। तो 71% जितनी भी डेथ हुई है रोड में, उनमें से 71% जो मौतें हुई हैं, वो स्पीड की वजह से हुई हैं। तो कई इसके रीज़न सामने आ रहे हैं कि लोग रॉन्ग साइड से आ जाते हैं। वो एक सबसे बड़ा मतलब सेकंड लार्जेस्ट वजह है, सबसे सेकंड बिगेस्ट किलर है कि रॉन्ग साइड से आना ड्राइविंग की करते हुए। और इसमें से ये भी कहा गया कि ऑलमोस्ट 67,000 रोड यूजर लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल नॉट यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड रोड सेफ्टी डिवाइस। तो इसको 67,000 इ इन जी, आंकड़ों को आसान तरीके से समझें, अगर इतने तो किसी को जी, याद भी नहीं बिल्कुल। रहेंगे। 72% लोग हमारे सड़कों पे टू हुँ, व्हीलर से चलते हैं। ये 100 में से जी, 72 लोग। और वो कोई ऐसा नहीं है कि लग्जरी है, वो आवश्यकता है। लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ में जो हेलमेट लगाना चाहिए दोपहिया वाहन पर चलते हुए, इन्हीं हुँ। आंकड़ों में आपने बताया कि कितने लोगों की 50,000 से मृत्यु ज़्यादा होती है लोगों की कि मौत हुई, ये जो हेलमेट ना हेलमेट लगाने से। एनफोर्समेंट नहीं होता है उस वजह से होती है। और ये तो जो
चला रहा है दोपहिया वाहन, और जो उसके जी। पीछे सवारी बैठा है या बैठी है वो तो हेलमेट लगाते ही नहीं है। तो इसमें हुँ, से आप देखिए बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो पीछे मोटरसाइकिल पर दूसरी सवारी के तौर पे बैठे होते हैं। तो ये जी। हेलमेट 72% लोग अगर हमारे यहाँ दोपहिया वाहन पे चल रहे हैं और हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उसमें से जितने भी लोग, अब जैसे दिल्ली में तो फिर भी हेलमेट एनफोर्समेंट थोड़ा सा बेहतर है बाकी जी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज और दूसरे शहरों के मुकाबले। लेकिन आप यूपी में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, तो हाईवे पे भी लोग जाते हैं तो हेलमेट लगा के नहीं जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण, और एक आंकड़ा आया था कुछ वर्ष पहले आज से, 100 हेलमेट लेस ड्राइवर्स की मृत्यु प्रतिदिन होती है हेलमेट न लगाने की वजह से, सीट बेल्ट न लगाने की वजह से। क्योंकि फोर व्हील हमारे यहाँ नंबर कम है, फिर भी आपने जैसे बताया, आंकड़ा दिया कि 4 लाख से अधिक एक्सीडेंट हुए, और उसका एक्सीडेंट का अनुपात और मृत्यु का अनुपात बहुत हाई है हमारे यहाँ। यूएसए में यही अगर आप देखें, एक्सीडेंट वहां पे कहीं ज्यादा होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होती है। और वहां पे चूंकि प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, तो ट्रॉमा के साथ ये अच्छी बात है कि अगर लोग बचाव करें, अपना सेफ्टी कॉन्शियस हो और हेलमेट लगाएं, बांध लें उस हेलमेट को, सीट बेल्ट लगाएं, उसको बांध लें, तो बहुत हद तक ट्रॉम इंजरी से, जो हेड इंजरी से जो डेथ्स होती हैं वो बचाई जा सकती हैं। गंभीर रूप से जो लोग घायल हो जाते हैं उसको बचाया जा सकता है। क्योंकि अब हर एक के पास तो बड़ी गाड़ी होती नहीं है कि भाई मर्सिडीज में जा रहे हैं या बीएमडब्ल्यू में जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां होती हैं जो एकदम से क्रैश कर जाती हैं। अगर बस उसको टक्कर मारेगी तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। कुछ वर्ष पहले हमारे एम्स के ही 7 रेजिडेंट डॉक्टर जा रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे पे, रात को किसी के जन्मदिन था, कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो एक्सीडेंट हुआ। उसमें से 3 या 4 लोगों की मृत्यु तो वहीं हो गई, गाड़ी में 3 लोग बचे, और जो लोग बचे थे वो लोग बेल्ट लगाए हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना चाहिए कि हेलमेट लगाना और उसको बांधना उतना ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हेलमेट आपने सिर्फ इसलिए लगाया कि पुलिस वाला चालान ना करे, तो फिर उसका फायदा नहीं है। क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट होगा वो हेलमेट दूर गिर पड़ेगा और आपको फिर गंभीर चोट लगेगी। और बहुत बार लोग क्या कहते हैं, साहब मैं ही पास में जा रहा था, मैंने देखा है सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उनका बेटा दिल्ली में कहीं ब्रेड लेने गया पास में और गिर गया, चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत आम बात है। और मैं फिर से एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सड़क हादसों की बात क्यों कर रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि आप देखिए कि 25% जो लोगों की मृत्यु होती है हादसों में, वो सड़क हादसों में होती है। भारत में ये अनुपात 40% है पूर्णिमा जी, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है जैसे आपने कहा। तो इसको ये समझना कि एक आंकड़ा तो मृत्यु का है, उससे 20 गुना ज्यादा लोगों को चोट लगती है, और उसमें से भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर डिसेबिलिटी कितना होती है इसकी वजह से, आप काम पे नहीं जा सकते। अगर आपका हाथ का काम है और यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो आप काम नहीं कर सकते, खर्चा अलग से होता है। ये जो आघात लगने से, चोट लगने से, ट्रॉमा होने से जो उपचार है वो तो आपको कराना ही पड़ेगा। आपकी हड्डी टूटी है अगर, तो वो जुड़वानी पड़ेगी, उसका बिना काम नहीं चलेगा। मेरे को मान लो दिल की बीमारी है, मैं एक बार को कहूँ को मैं नहीं करता अपना इलाज, जो ईश्वर को करना है वो कर देगा, क्योंकि वो रोज तो मुझसे कुछ नहीं कह रहा ना दिल, जिस दिन अटैक आएगा आ जाएगा। आघात से तो आपको अगर हड्डी टूटी है नहीं जुड़वाएंगे आप अस्पताल जाके, तो आपको हर सेकंड पे तकलीफ होगी। और ये हमारे शहरों में भी रहने वालों के लिए और गांव में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऋण लेने का कारण बन जाता है। लोग ऋण में दब जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इंश्योरेंस होता नहीं है, प्राइवेट में गए खर्चा होता है बहुत। तो ये इससे भी बच सकते हैं लोग अगर और इंजरी का, जैसे मैंने फिर पहले दोहराऊंगा कि चोट लगना हमारे हाथ में है, या बहुत बार है। अगर हम अल्कोहल पी के, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो काफी संभावना है आपका एक्सीडेंट होगा। अगर आप मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के चलाएंगे और गिरे, क्योंकि वल्नरेबल व्हीकल है ये, जरा सा झटका कहीं लगा और आप गिर जाते हैं।
तो आपको गंभीर चोट, हेड इंजरी हो जाती है, ब्रेन इंजरी हो जाती है। बच भी जाते हैं जो बहुत सारे लोग सिवियर ब्रेन इंजरी के बाद, तो वो किसी काम के नहीं रहते, न तो परिवार के लिए न समाज के लिए। वो समाज पे बोझ होते हैं, परिवार पे बोझ हो जाते हैं, क्योंकि अगर डिसेबिलिटी फॉर लाइफ है, इतनी सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है या स्पाइन इंजरी हो गई, आपका पैराप्लीजिया हो गया, दोनों पैर में पैरालिसिस हो गई, और कई बार तो हाथ और पैर सब में, चारों में हो जाती है जब सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर होता है और उससे स्पाइनल जी, कॉर्ड इंजरी में आघात होता है। तो ये आप बिल्कुल। समझिए कि कितना बड़ा एक समस्या है ये, कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर लॉस्ट, कि मान लीजिए 20 वर्ष पे किसी की हेड इंजरी हुई और वो बच्चा जी। डिसेबल हो गया, अब उसके हुँ, सामने 40 वर्ष का जीवन बचा हुआ है। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर लॉस इंजरी की वजह से सबसे अधिक होते हैं, कैंसर से भी, और हार्ट डिजीज को मिला दीजिए उससे भी अधिक होते हैं। इसी प्रकार ट्रॉमा डेथ्स, क्योंकि ट्रॉमा क्या है, ये जी, डिजीज ऑफ द यंग है, बिटवीन एज 1 टू 44-45, क्योंकि और मेल्स में ज्यादा होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है, क्योंकि वही बाहर निकलते हैं, वही मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, वही हुँ, गाड़ी चला रहे हैं। तो जी, पुरुषों की जो संख्या है वो सबसे बहुत अधिक होती है सड़क हादसों में भी। बाकी गिर तो छत पे से कोई भी सकता है, एक फॉल बहुत बड़ा कारण है, गिरना बहुत बड़ा कारण है चोट लगने का, खास तौर से हम लोगों की एज ग्रुप में, क्योंकि हड्डी कमजोर हो जाती है और जैसे ही गिरे तो वो कूल्हे की हड्डी जी, टूट जाती है, फिर आपको अस्पताल आना है, फिर उसको जुड़वाना है, फिर कॉम्प्लिकेशन है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और सांस की तकलीफ है, हार्ट की बीमारी है। तो खर्चे के अलावा आप देखिए एक इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा है, 3% जीडीपी का ट्रॉमा केयर पे खर्च होता है हमारे देश में, चाहे हम जी, चाहें या न चाहें। और डब्ल्यूएचओ की फिगर है, पूरी दुनिया में 500 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है ट्रॉमा केयर पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये दुनिया की समस्या है। और इसमें अगर आप देखिए 4,000 लोग हुँ, प्रतिदिन हादसों की वजह से मृत्यु होती है, हर मिनट 13 लोगों की मृत्यु होती है। तो ये, और इसको बचाया जा सकता है बहुत हद तक, अगर हम सड़क पे, जैसे आपने इतने कारण बताए, स्पीडिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एंड ड्राइविंग, फिर बहुत सारे और दूसरे कारण है, विजिबिलिटी का एक फॉग होता है, अभी खूब कोहरा पड़ेगा, यमुना एक्सप्रेस पे जी, प्रति वर्ष इतने एक्सीडेंट होते हैं। फिर आपने कहा लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, यातायात नियमों का पालन न करना, जिसमें लोग उल्टी दिशा में आ रहे हैं। कितने एक्सीडेंट अभी जी, हाल में हुए हैं रॉन्ग कि साइड्स। बस ने हुँ, एक गाड़ी को मारा, एक मैरिज में किसी के होके जा रहे थे, अभी कल परसों की बात है, 4-5 लोग उसमें मृत्यु हो गई, कभी 7 की हो गई, कभी 10 की हो गई। ये आम बात हो गई है, रोज अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं ये। तो ये हम जी, इस पर सख्ती करनी पड़ेगी हमारे देश में भी। अब चूंकि अगर हम ये अपने को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित होना है हमको, तो जी, विकसित देश होने के लिए हमको अपने जिम्मेदारियों को भी पहचानना पड़ेगा और उन पर उनका पालन अनुपालना करनी पड़ेगी, और इस पे सख्त नियम लगे। जो मैं समझता हूं कि फाइन्स तो जो है ही है, बहुत इसकी सर्विलेंस बहुत आवश्यक है। यूएसए में क्या करते हैं, वो एक हेलीकॉप्टर चलता है हाईवे के ऊपर, और वो सर्विलेंस करता है कि कौन हाई स्पीडिंग कर रहा है, और पकड़ लेते हैं उसको तुरंत वो लोग। तो हमें भी ये हाई टेक अब लगाना पड़ेगा, शहरों में भी, गाँव में भी। अब दिल्ली का आप देखिए, दिल्ली का आप बता रही थी कि मेट्रोपॉलिटन शहर, जो बड़े शहर हैं, उनमें दिल्ली में सबसे अधिक मृत्यु होती है सड़क हादसों में। उसके बाद मुंबई है, फिर चेन्नई है, फिर कोलकाता वगैरह है। और दिल्ली एनसीआर जो है, उसमें इतने ऑटोमोबाइल्स हैं जो मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता मिला के हैं, आप समझिए अब आप। तो इतनी, इसीलिए पोल्यूशन की भी समस्या उत्तर भारत में अधिक है, और सड़क हादसों का भी अब हाईवे अच्छे बन गए हैं, गाड़ियां अच्छी हैं लोगों के पास, लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल अनुपालना न करें यातायात नियमों की, स्पीड जो आपकी रफ्तार है गाड़ी की उसको ना ध्यान रखें, और अपना जो भी बचाव के उपाय है, सीट बेल्ट है, हेलमेट है, अल्कोहल पी के गाड़ी नहीं चलानी है, दूसरे अपनी साइड में ही रहना है। अब गाड़ी पे आप जा रहे हैं और जी, शॉर्टकट करके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका क्या पर्पस है? भाई बिल्कुल। गाड़ी में है, आप तो पैदल थोड़ी चल रहे हुँ, हैं।
ये लोगों को समझना पड़ेगा कि इसकी वजह से इतने लोगों के आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं, और या जी किसी का जवान बेटा जवान बेटी सड़क हादसे में चला जाए तो कितना दुख का बात होती है कि एक बच्चा था और वो भी उसमें चला गया। जी। आपको पता होगा तो जो एक गजल गायक थे जगजीत सिंह, उनका हम्म। एक ही इकलौता बेटा था, और उसकी मृत्यु सड़क हादसे में जी हुई थी। और उसके बाद उनकी पत्नी थी जो आज भी जीवित है, उन्होंने गाना छोड़ दिया था, इतना सदमा उनको हुआ। अच्छा, कितने वीआईपीज का एक सड़क हादसों में इन्वॉल्व हुए, और राजेश पायलट थे राजस्थान के, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनका सड़क हादसे में उनका चोट लगी और उनकी मृत्यु उस वजह से हुई। एक जसपाल भट्टी थे जो बहुत कॉमेडियन थे, उनकी मृत्यु सड़क हादसे में की वजह से हुई। कितने जी लोगों की मृत्यु, और मतलब ये तो ऐसा जो ट्रॉमा कोई एक्सेप्शन नहीं करता, किसी जी कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आप देखिए दिल्ली की सड़क पे, आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, उनके एक जी मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे, दिल्ली जी में उनकी गाड़ी को पीछे से किसी ने मारा, उनकी मृत्यु हो गई। तो आप ये देखिए कि कितना और उनको चोट लगी थी इधर सर्वाइकल स्पाइन में, तो कितना जी ये कॉमन है, और इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये मानना पड़ेगा लोगों को। और उसी प्रकार से अच्छा हमारे यहाँ फिर एक तो सड़क हादसे हो गए जो मृत्यु, ये एक्सीडेंट का कारण है, ट्रॉमा का कारण है। फिर हमारे जी यहाँ रेल नेटवर्क इतना बड़ा है, रेल रोड एक्सीडेंट होते हैं, रेल रेल एक्सीडेंट होते हैं। अभी आपने देखा उड़ीसा में हुआ, जी फिर एक जगह अभी और हुआ है अभी हाल में ही, दूसरी जी जगह जहां ट्रॉमा पर की पता हम नहीं। हाँ, जी तो हम तो रोड रेल मार्ग, एक्सीडेंट्स की अगर जी अगर हम रोड एक्सीडेंट सड़क हादसों की बात करें तो दिल्ली का के लिए कहा जाता है कि दिल्ली जो है जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं उनमें जो हादसे होते हैं उनमें दिल्ली टॉप पर है। अब दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि अब जो ये हादसे हैं वो 18% बढ़े हैं 2021 से लेकर 22 के बीच में, ईयर ऑन ईयर ये बढ़े हैं। और जो 2021 में हादसे हुए थे वो करीब 4720 हुए थे, लेकिन 2022 में ये बढ़ के 5652 हो गए, 5652। इसमें आप अब इसमें मृत्यु दिल्ली देखिए में बहुत कितनी है। ज्यादा मृत्यु नहीं, 1461 हादसे, लोगों की मैं कह रहा मृत्यु हुई, हूँ बहुत ज्यादा संख्या में दिल्ली में मौतें हुई हैं हाँ, सड़क ये हादसों देखना में। आवश्यक है कि जी हादसे और मृत्यु का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है जी हमारे यहाँ, कि दिल्ली में जो मैंने है वो जैसे बताया, अमेरिका में हादसों में मौत 64 लाख, ज्यादा है। अमेरिका में 64 लाख एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मृत्यु जी होती है वहां 43,000। हमारे यहाँ 4 लाख हादसे होते हैं, उसमें मृत्यु होती है 4 लाख। तो ये जी जो प्रोपोर्शन है, ये चिंता का कारण है, क्योंकि उसमें ये जो सारे कारण आपने बताए। अब मोबाइल फोन आजकल इतना दिक्कत दे बिल्कुल, रहा है, कोई ड्रंक कोई एंड रेल के ड्राइविंग नीचे है, आ जा रहा है, स्लीपिंग उसकी बहुत बड़ी वजह है। और मोबाइल रॉन्ग फोन साइड की से वजह आना, से बहुत हो रहा मोबाइल है फोन कि, का इस्तेमाल। जी तो ये अच्छा, फिर उसके बाद उल्टी दिशा में जो चलते हैं लोग, कहीं से यू टर्न ले लिया, कहीं कहीं भी निकल गए, उसकी वजह से बहुत हादसे होते हैं। लोगों को सारा टाइम का जो कंपनसेशन है वो सड़क पर करते हैं। भाई घर से आप 10 मिनट जल्दी निकलिए, 15 मिनट जल्दी निकलो, आधे घंटे जल्दी निकलो, गेज करो कि भाई इतना ट्रैफिक किस टाइम आप जा रहे हैं। वो कुछ नहीं करेंगे। अभी मेरे पास ऐसे वीडियो हैं, आप देखेंगे, जयपुर का एक वीडियो है कुछ समय पहले का, जिसमें एक ट्रैफिक लाइट पे दो भाई मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, और पीछे से एक गाड़ी तेजी से आई, उनको पीछे से धक्का मारा, दोनों ऐसे गिरे जाके दूर, और मृत्यु हो गई दोनों की। मतलब इस तरह से होना। और वो क्या था उसमें कारण, वो जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उसने उस दिन पहली बार वो गाड़ी चलाई, और उसका जो पैर था वो एक्सीलेटर पे पड़ गया ब्रेक की बजाय। अब ठीक है, गलती किसी की भी हो, मृत्यु तो किसी और की हो रही है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें चाहे अनइंटेंशनली होता है, लेकिन अ, इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और अभी इसमें हमको बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ करना बाकी है, कि किस तरह से ये सड़क हादसे होते हैं, और इनमें कितनी कितनी गंभीर चोटें लोगों को लगती हैं। एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने लोग अस्पताल में भर्ती रहते हैं, खर्चा जी होता है, ठीक है। सरकारी अस्पताल में आएंगे तो उतना खर्चा
खर्चा नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में कराएंगे तो लाखों रुपए खर्च होगा। तो और डिसेबिलिटी कितनी है, उससे अपाहिज कितना होता है, आदमी काम पे नहीं जा पाता। तो आप देखिए इकोनॉमिक लॉस फैमिली को, समाज को, देश को कितना है इसकी वजह से, ये समझने की जरूरत है। और जो सफरिंग है बॉडीली, वो तो होती ही है। जी। तो सर आपको मैं जब इस कार्यक्रम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रही थी, तो मुझे याद आ रहा था जब आप एम्स में डायरेक्टर थे, दिल्ली एम्स में, तब एक कार्यक्रम हुआ था न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का। वहां पे वो एक तरह से बहुत सारे इंजर्ड लोग थे जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था, वो आए थे उसमें, मुझे याद है, ट्रॉमा सेंटर में। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि काश वो मोबाइल ना देख रहे होते, किसी का लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहा, कोई व्हील चेयर पर है, मतलब किसी को लग रहा, किसी ने कहा कि मैंने शायद किसी कोई ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से वहां आया होता। तो उन लोगों की हालत देखकर, उन लोगों को देखने के बाद, मतलब एक बड़ा वो आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। था तो वो कुछ साल पहले का, लेकिन कुछ व्हील चेयर पर है, किसी की आधी बॉडी हिस्सा काम नहीं कर रहा, किसी को स्पाइनल इंजरी है। तो उन लोगों को देखकर, और उन्होंने जब अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि काश हम उस दिन ड्रंकन ड्राइविंग ना की होती, काश उस दिन रॉन्ग साइड से नहीं आते, काश उस दिन हमने मोबाइल ना देखा होता गाड़ी चलाते हुए, तो शायद आज शरीर का पूरा हिस्सा काम कर रहा होता, किसी को कोई इंजरी। मतलब वो जो, अगर उस एटमॉस्फेयर में अगर कोई चला जाए और वो सेमिनार में लोगों के जो एक्सपीरियंस है, जिनको इंजरी हुई, उनको सुन ले, उसके बाद शायद वो बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएगा। आप वो हमें, हमारे दर्शकों को, वो उन लोगों के जो इस तरह के अनुभव है या जो वो अपनी रिग्रेट करते हैं बाद में, उसको हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करें तो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बुलाया ही इसीलिए था उन लोगों को जी। कि वो अपनी पूरी कहानी, कैसे हादसा हुआ, किस प्रकार से वो अस्पताल में आए, कैसे उनकी जान बची, ये लोगों से साझा करें, और जिससे बहुत सारे लोगों को ये पता लगे। अब आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, ऋषभ पंत, जी। लड़का, एक आईपीएल जी। में भी खेलता है और वैसे भी अच्छा खिलाड़ी था। अब जी। आपने कहाँ नाम सुना उसका? वर्ल्ड कप हुआ जा रहा है पूरा, आपने नाम सुना उसका? कहाँ है वो? जी। क्यों गायब है? वो भाई साहब रात में 2 बजे दिल्ली से अपने घर ऋषिकेश या जहां भी रहते हैं, रुड़की, वहां जा रहे थे। पहले तो रात में आप जा क्यों रहे हैं? फिर 2 बजे जा रहे हैं, पार्टी करके जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अल्कोहल लिया ही होगा, चाहे ड्राइवर को नींद आ गई, जिस वजह से भी हादसा हुआ, आज तक वो अभी वापस नहीं आई। अब शायद फरवरी की बात है इसी वर्ष, जी। अभी तक वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा नहीं हुआ है और खेलने नहीं आ पा रहा है। इतना बड़ा, कितना बड़ा नुकसान उसका है, उसके परिवार का है, देश का है। जी। अच्छा खिलाड़ी था। तो ये समझना लोगों को आवश्यक है। आपकी बड़ी गाड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी है उनकी मर्सिडीज थी या जो भी वॉल्वो थी, वॉटेवर गाड़ी, जी। बट इतनी गंभीर चोटें आई उसको कि आज तक वो, फरवरी साल हो जाएगी अभी, फरवरी में 3 महीने बचे हैं, 2-3 महीने। तो आप समझिए कि 1 साल तक उस आदमी, फिर उसके बाद कब खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, ये तो पता लगेगा आगे आने वाले समय में। तो आप ये जी। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आपका नुकसान हो जाता है इससे। और अगर वही हेलमेट लगाए हो, वही अगर आप, मैं तो बहुत इस बारे में सतर्क रहता हूं कि भाई अंधेरा होने के बाद जितना कम से कम आपको आवश्यकता हो उतना ड्राइव करें या जाएं रोड से, क्योंकि रोड ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल से ज्यादा रिस्की है। ट्रेन ट्रैवल एयर ट्रैवल से ज्यादा रिस्की है। तो जो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है हमारे लिए उपलब्ध, अगर हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो हवाई यात्रा सबसे ज्यादा सेफ है, उसके बाद रेल सेफ है। ट्रैवल, जो रोड ट्रैवल है वो करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम बंद कर देंगे। हम भी रोज गाड़ी से आते हैं, गुड़गांव से या हॉस्पिटल आते हैं तो गाड़ी से ही आते हैं, लेकिन सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। और ये जो आपने बताई, उदाहरण दिए जिन लोगों को आपने हमने बुलाया था, उन उसका उद्देश्य ये था कि लोगों में जागरूकता हो, और वो अपनी अपनी जब कहानी शेयर करें तो लोगों को हाँ ये हो कि ये अब रिग्रेट कर रहे हैं, बट बाद में रिग्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन सफर तो हो गए, उनको दिक्कत तो हो गई। तो अब दूसरे लोग वो गलती ना करें, इसका उद्देश्य यही होता है। और बहुत सारे हम लोग ट्रॉमा सेंटर में अभी भी करते हैं, स्कूल के बच्चों को लाके आईसीयू में दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग देखो वेंटिलेटर पे हैं और ये अभी होश में भी नहीं आ रहे हैं, और ये अगर हेलमेट लगाए होते
तो संभवतः इस ब्रेन इंजरी से बच सकते थे। तो ये मैं समझता हूँ लोगों को एक सेफ्टी का जो कल्चर है, भारत में मैं ये जी। कहता हूँ कम है वो लोगों में। लोग अपनी जान हथेली पे लेके वाक़ई में निकलते हैं घर से जब निकलते हैं। तो एक तो समय लेके निकलें, सड़क पे जब भी जा जी। रहे हैं जल्दबाज़ी ना करें कहीं पे, और मोबाइल का उपयोग अब आजकल ईयरफ़ोन वग़ैरह आ गए, वो इस्तेमाल कर लीजिए, हैंड्स फ्री कर लीजिए इस्तेमाल। हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव है, सेफ्टी है। जी, और गाड़ी इसके रोककर अलावा बिल्कुल फ़ोन पे बात की जा सकती है, साइड में लगा सकते हैं। बिल्कुल। और और सीट बेल्ट गाड़ियों में अब तो आ रही है, पहले तो आती नहीं थी। हम लोग तो उस एरा से आए हैं जब ना फिएट में होती थी सीट बेल्ट, ना एम्बेसडर में होती थी सीट बेल्ट। अब तो हर गाड़ी में, छोटी बड़ी गाड़ी में सीट बेल्ट उपलब्ध है, कुछ गाड़ियों में एयर बैग भी उपलब्ध है। तो जो आपकी जान बचाते हैं, और अगर आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो कम से कम बहुत सारी गंभीर चोटें आपको नहीं लगेंगी। इसकी संभावना उतनी ही कम हो जाती है। अब हेलमेट अगर किसी ने लगाया हो और दोपहिए वाहन पे चल रहा है, उसको बांधा हुआ हो, और वो अगर क्वालिटी ठीक है उस हेलमेट की, आमतौर से हेलमेट नहीं टूटता है, और जी। उससे आपकी 90 से 95% तक प्रोटेक्शन हो जाती है हेड इंजरी की। होगी भी तो कम गंभीरता की होगी हेड इंजरी, माइल्ड होगी, जी। मॉडरेट होगी, सिवियर नहीं होगी। तो ये एक इतना सस्ता और इतना अच्छा एक उपाय है जिसको हम लोग कई बार हेलमेट वैक्सीन भी बोलते हैं। ब्रेन इंजरी के लिए हेलमेट एक्ट्स एज ए वैक्सीन। और ये लोगों को समझना पड़ेगा। जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और 4 लोग बैठे हैं गाड़ी के अंदर और जी। एक्सीडेंट हुआ सडनली, स्पीड आपकी कुछ भी है, तेज स्पीड है तो चोट गंभीर लगेगी ही लगेगी। लेकिन आप 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे पे भी अगर जा रहे हैं और गाड़ी का क्रैश हुआ, तो वो चारों लोग अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए, तो जो सामने की सीट पे बैठे हैं, वो तो विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे, तो उनका आप समझ सकते हैं क्या होगा ब्रेन का। जी। जो अंदर बैठे हैं, वो आपस में टकराएँगे। इस तरह से ब्रेन इंजरी होती है। हमारे एक सहयोगी थे एम्स में, यूरोलॉजी के हेड थे डॉक्टर डोगरा, उनका जी। बेटा था सऊदी अरेबिया में, और वहाँ पे भी सड़कें अच्छी हैं, गाड़ी अच्छी हैं, एंड ही लॉस्ट हिज सन देयर। वो पीछे की सीट पे सॉरी, वो पीछे की सीट पे बैठा हुआ था और सीट बेल्ट संभवतः नहीं लगाई थी उसने। तो जब जी। एक्सीडेंट हुआ, तो पीछे की सीट से निकलता हुआ, विंड स्क्रीन को तोड़ता हुआ बाहर निकला। आप समझ सकते हैं क्या होगा उतनी स्पीड में किसी का भी। तो ये जी। इतना दुख दुख होता है कि आप सीट बेल्ट एक ऐसा साधारण, और अब हर गाड़ी में आती है तो न लगाने का कोई कारण नहीं है। आप ड्रंकन ड्राइविंग मत करिए, लाइट्स ठीक से हो। तो ये कुछ हादसे, अच्छा हमारे यहाँ तो देखिए हाईवे पे भी, आप यमुना एक्सप्रेस वे पे भी लोग आके खड़े हो जाते हैं। विदेशों में तो हाईवे पे कोई आपको आदमी आदमी दिखेगा नहीं, कोई जानवर नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ये आ जाते हैं। तो हमें उसी हिसाब से स्पीड कम रखनी है, और स्पीड का और चोट लगने का बहुत प्रोपोर्शन बहुत हाई होता है। हाई स्पीड में अगर आपका क्रैश होता है, तो बहुत चोट लगने की संभावना, बाहरी चोट और अंदरूनी चोट लगने की बहुत संभावना होती है। इसीलिए ये कहा गया कि जो भारत में मौतें हुई उनमें जो 1 लाख 1.7 लाख करीब 1,68,491 जो मौतें हुई हैं, उनमें से 71% जो है वो स्पीडिंग की हाई वजह से हैं, स्पीड, ओवर स्पीडिंग तेज तेज रफ्तार की ओवर वजह स्पीड से हुई है। जी, और रफ्तार की वजह से। इसमें सब अब चाहे व्हीकल साहिर मिस्त्री का हम ज़िक्र करें या जिस तरह आपने बहुत सारी शख्सियत का ज़िक्र किया, बिज़नेस टाइकून साइरस मिस्त्री को खो दिया स्पीड की वजह से और जो भी सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस तरह हम ये भी देख रहे हैं कि टू व्हीलर से जो मौतें हुई, वो कुल मौतों का मतलब 1.7 लाख जो डेथ हुई हैं, उनमें 44% 44% टू व्हीलर पर समझ सवार लीजिए, लोगों की हुई। जी, समझिए, बिल्कुल, और बिल्कुल, अगर हम ये दिल्ली की यही बात जी, यही मैं जी, कह रहा सर हूँ। पर हुँ, यही मैं कह रहा हूँ कि चूँकि टू व्हीलर ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं, तो उसमें जी। हादसे भी अधिक होते हैं। और भारत के लिए कहा जाता है कि भारत में सड़क हादसों में मौतों के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं भारत में सड़क हादसों में और जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, उनमें तीसरे नंबर पर है।
तो अगर हम और दिल्ली की भी अगर हम बात करें तो दिल्ली में चाहे गलत तरीके से रोड पे लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हैं और ये भी कहा गया कि शाम को 6 से 9 बजे के बीच में ज़्यादा मौतें हुई जो 2022 का आंकड़ा है और हमारे दिल्ली में मौतें जो है वो बढ़ी हैं या रोड एक्सीडेंट्स जो है वो बढ़े हैं और इतनी बड़ी संख्या में अगर 2022 में 5652 5652 एक्सीडेंट हुए हैं तो उनमें से 1461 1461 लोगों की मौतें हुई हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है और दिल्ली में 6 से रात के 6 बजे से शाम के 9 बजे के बीच में ज़्यादा मौतें हुई हैं। मतलब वो तो हमारा बिल्कुल ट्रैफ़िक के पीक का टाइम होता है, जिस समय लोग ऑफ़िस वो से उसका आते हैं। बिल्कुल, वो पीक का टाइम है, उसमें हर आदमी जल्दी में है और जी, ओवरटेक करना चाह रहा है। तो जहाँ पे भी नहीं मुड़ना चाहिए और देख के नहीं मुड़ना, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो और ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमको सबको पता है। जी, उन ब्लाइंड बिल्कुल। स्पॉट्स पे ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे करते हैं वो लोग। काफ़ी जागरूकता अभियान भी करते हैं। अभी आएगा पखवाड़ा, रोड सेफ्टी का पखवाड़ा आएगा जनवरी में, उसमें भी करेंगे, अभी पीछे भी था। तो जितनी मैं तो कहता हूँ जितनी ही जागरूकता इसमें फैलाई जाए उतना अच्छा है, लेकिन उसके साथ-साथ सख्ती, नियमों का न पालन करने वालों के ऊपर सख्ती होना भी उतना बहुत ही ज़रूरी है। आवश्यक है, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा आप किसी हुँ, और इसीलिए फाइन्स बढ़े भी हैं, लेकिन अभी हुँ, भी मुझे लगता है जैसे आप देखिए जब मैं यूएई में था अबू धाबी में, तो वहाँ रेड लाइट को जंप करने का जो उसमें फाइन था, वो जो दंड था वो करीब 500 दिरहम इंडियन रुपीस के, जो बहुत ज्यादा होते थे। 500 दिरहम का मतलब हो जाता है लगभग 20,000 रुपए। तो जी, एक बार अगर आप उतना बिल्कुल। दंड दे देंगे तो दोबारा फिर आप नहीं ट्रैफिक रेड लाइट जंप करेंगे। इसी प्रकार अगर इसी तरह अमेरिका यूके में में भी मैं सर जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं यूएई बिल्कुल का, यूके में भी यही है जब मैं यूके में थी तो वहाँ कोई हिम्मत नहीं करता था ट्रैफिक इतना ही करीब इंडियन रुपी में वो बिल्कुल 20,000 का ही था। मैं 2016 में गई थी यूके तो लंदन में तब इतना वहाँ बहुत ट्रैफिक रूल सख्त हैं, बाहर के सभी देशों में बहुत सख्त रूल हैं और नहीं वो अमाउंट बहुत इसीलिए ज़्यादा है। है, बिल्कुल, हुँ, इसीलिए है वो ट्रैफिक नियम सख्त, और उसमें फाइन इतना है। फिर वो रिकॉर्डिंग हो जाती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस में, और 3 बार आपने वायलेशन करी तो ड्राइविंग लाइसेंस जी, जब्त हो जाएगा आपका। ये भी है। और कैलिफोर्निया में तो पैदल हुँ, वालों के लिए सख्ती है। मतलब इवन जो पैदल जी, चल रहे हैं उन हुँ, वो कहीं से भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते, उसमें भी फाइन लगता है। और किसी को लग गया था, उसमें करीब $400 फाइन ले लिया था। और आप समझ हुँ, सकते हैं कि जो जिससे $400 क्रॉस करने पे गलत जगह पे फाइन हो जाएगा, वो तो शायद कैलिफोर्निया दोबारा जाएगा ही नहीं वो आदमी। तो आप समझ, ये हुँ, जो सख्ती है ये बहुत आवश्यक है। ये भी एक बड़ा कारण है भारत में कि मेरी ये संभावना कि मैं यातायात नियमों का अनुपालन न करते हुए पकड़ा जी, जाऊंगा, इसकी संभावना बहुत कम है भारत में, क्योंकि इतने जी। ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं हैं। तो ये हाँ, भी एक एक ये कारण प्रोपोर्शन है। में जनसंख्या के प्रोपोर्शन में तो ट्रैफिक पुलिस कम है। बिल्कुल, ये भी है। हुँ, अब तो खैर डिजिटल हो गया है, तो वो हुँ, ट्रैफिक वालों को पहले तो लोग थोड़ा बहुत ₹100 दिए और फिर निकल गए अपना, तो वो भी एक कारण है। लेकिन अब चूँकि अब तो डिजिटल हो डिजिटल गया है। है और कैमरा पकड़ लेता है, फिर आपके पास फाइन आता है, वो आपको पे करना होता है। उसकी प्रक्रिया भी जी, थोड़ी-सी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इससे ट्रैफिक पुलिस, गवर्नमेंट कैन जनरेट लॉट ऑफ फंड्स, बहुत पैसा कमा सकते हैं। और उससे और लोगों को रख लीजिए, ज्यादा लोगों को रख लीजिए इस सर्विलेंस के लिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर मिस्टर गडकरी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि कैसे इसको करें। तो जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग पकड़े जाएं और उनसे जो दंड की राशि है उसको उपयोग करके इसको और मजबूत करना चाहिए, और लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और इससे लोगों में एक बिहेवियरल चेंज आएगा। क्योंकि ये बिहेवियर का भी एक इश्यू है, ये जो जी, मैं इसी पर यातायात नियमों आपसे का बात अनुपालन न करना करना, ये जी, बिहेवियर एक व्यवहार का भी इश्यू है कि लोगों को मन में होना चाहिए कि भाई अगर पकड़ा जाऊंगा तो ₹2000 लगेंगे, और अगर ट्रैफिक लाइट रेड लाइट जंप करी तो 10,000 लगेंगे, 5,000 लगेंगे। तो ये फाइन होना चाहिए और लोग पे करें इसके लिए। उतना फाइन अभी भी हमारे यहाँ ज्यादा नहीं रखा है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोगों इतना नहीं दे पाएंगे। तो मैं जी, समझता हूँ कि न भी दे पाए तो भी
उसका एक इंतजाम कर दें आप कोई। लेकिन उनको भी ये एक अनुशासित करना तो बहुत आवश्यक है, चाहे वो गरीब हो, वो जितना पैसा नहीं है उसके पास, चाहे वो वेल टू डू हो। अनुशासित करना तो सबको ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी और की गलती से मेरा नुकसान हो सकता है, मेरी गलती से किसी और का नुकसान हो सकता है। जी तो इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। जी, इसके ना सर बहुत सारे पहलू मेरे ज़हन में आ रहे हैं कि साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि व्यवहार में नहीं आता लोगों के। अब दिल्ली में गाड़ी चलाना इतना आपके पास बड़ी गाड़ी भी है तो भी आपको दूसरों को बचाना होता है, जो गलत आ रहे होते हैं उनको बचाना होता है। बहुत रॉन्ग डायरेक्शन से लोग आ रहे होते हैं। मतलब मैं अभी भी अगर आधे घंटे के लिए अपने घर से गाड़ी निकाल के लेकर जाऊँ, तो मुझे बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। दूसरे जो गलत चला रहे हैं, उनसे अपनी कार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए और बाइकर्स जिस तरह कहीं भी आ जाते हैं या मान लीजिए अगर रोड में कहीं ट्रैफिक जैम हुआ तो लोग 2 या 3 लेन बना लेते हैं जाने के लिए, जबकि एक ही लेन बिल्कुल। होती है। तो वो हाँ, आगे नहीं, की पूरी रेड जॉ जाम पूरा जाम कर देते हैं। वो है। तो अब वो है, देखिए अब इतना वॉल्यूम है ट्रैफिक का, हुँ, और उसी रोड स्पेस के में आज भारत में एक स्टडी हुई है बहुत समय जी, पहले, कि हमारे यहाँ जो रोड स्पेस कंपीट होती है, वो उसमें 90 प्रकार का ट्रैफिक है। उसमें जी, पैदल भी है, उसमें बैलगाड़ी भी है, उसमें जी, टू व्हीलर भी है, उसमें थ्री व्हीलर भी है, उसमें ये जो सामान ले जाते हैं, जो थ्री व्हीलर को कन्वर्ट कर लेते हैं टेम्पो वाले, वो भी हैं, बस भी है, ट्रक भी है। तो किसी ने स्टडी किया था, 90 प्रकार का जो ट्रैफिक है हमारी रोड स्पेस को compete करता है। मैंने नागपुर एयरपोर्ट से वर्धा जाते हुए हाईवे पे छोटी छोटी बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को चलते देखा। अब आप बताइए, अगर इतने छोटे बच्चे, कोई भी, मैं भी अगर हाईवे पे चल रहा हूं तो मैं वल्नरेबल हूं, मुझे कोई भी गाड़ी मार के जा सकती है और उसका कुछ नहीं, हम क्योंकि हम कहाँ से पकड़ेंगे, वो तो हम मुझे मार गया। तो ये बहुत एक बड़ा कार्यक्रम इस पर चलना है, रोड सेफ्टी का, कि इसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से मिस्टर गडकरी, पीछे मैं देख रहा था किसी चैनल पे, वो बता रहे थे हाईवेज के बारे में, तो ये रोड सेफ्टी के लिए आज भी दैनिक जागरण में उनके ही माध्यम से कुछ इन्हीं आंकड़ों के बारे में चर्चा भी है, कि उन्होंने कहा है कि किस तरह से ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग डायरेक्शन हाईवे पे लोग लेके आ रहे हैं। तो बहुत इस पे सख्ती करने की, सर्विलेंस करने की, निगरानी रखने की बहुत आवश्यकता है। जितना करेंगे उतना कम है आने वाले समय में। जी। यहाँ मैं सर ये इस पर भी बातचीत करना चाहूँगी जो ये रिपोर्ट बता रही है यूनियन मिनिस्ट्री की है रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज़ की। इसमें ये भी कहा गया है कि जो स्टेशन्ड व्हीकल होते हैं या पार्क्ड व्हीकल होते हैं, उसमें भी उनको भी हिट करके जो लोगों की मौतें हुई हैं, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ी है। जैसे कि देयर वाज़ अ स्टीप इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ फैटालिटीज़ अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन विद मैक्सिमम स्पाइक इन इंसिडेंट्स ऑफ व्हीकल्स विद स्टेशनरी और पार्क्ड वन्स। इसमें ये कहा गया कि 2022 में 6012 लोग जो हैं उनकी मौतें हुई। जब जो हाईवे पे पार्किंग में खड़े हैं या किसी रोड पर पार्क हैं या स्टेशनरी है व्हीकल और उससे पहले साल ये 4925 थी। इसी तरह हिट एंड रन के केसेस भी काफ़ी बढ़े हैं और साथ ही जो टेल गेटिंग है, पीछे से आके मार देना, हम्म। उसकी उसके भी उसमें भी फैटालिटीज़ बढ़ी हैं। तो ये सारे फिगर्स दिए हैं जो कि बढ़े बिल्कुल। हैं पिछले साल के हाँ, नहीं मुकाबले। बड़े हैं कि ये बहुत चिंता का कारण है। तो किसी की, मान लीजिए गाड़ी आप जा रही हैं, आपकी गाड़ी खराब हो हुँ, गई जयपुर हाईवे पे, हाँ, अब ये आपकी भी एक जिम्मेदारी ये होती है कि आप अपने को बचाएं। तो अगर जी, आपने गाड़ी ढंग से साइड पे लगाए, शोल्डर होने चाहिए जो हाईवे बन हुँ, रहे हैं वहां पे, जहां पे अगर गाड़ी को रोकना हाँ, है तो वहां रोकें इंस्टेड ऑफ द मेन हाईवे, क्योंकि ये बहुत सारे कारण हैं जो बचाए जा सकते हैं। और जब हम ट्रॉमा प्रिवेंशन की बात करते हैं, इंजरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो इसीलिए हम लोग उस पर ज्यादा जोर देते हैं कि इंजरी एक ऐसी रोग है जो बचाया जा सकता है काफी हद तक। वो तो जीरो तो नहीं जी, कर सकते उसको, हुँ, लेकिन बचा जरूर सकते हैं बहुत बार, अगर हम ध्यान रखें इन सब बातों का जो हमने चर्चा की है। कि अगर सड़क के किनारे आपकी गाड़ी को कुछ खराब है, या बहुत बार लोगों को पेशाब करने के लिए उतर गाड़ी रोक लेते हैं,
है, जी, उसमें लोगों की जान जाती है कि रोड साइड वो, जबकि नहीं, उनको रोड साइड तो नहीं ये करना चाहिए। इसके लिए आप तो रेस्टोरेंट वगैरह बन गए हैं, वहां पे जाएं और वहां पे अच्छे से पार्क करें, फिर जाके अपना फ्रेशन अप हो और फिर जो भी कुछ खाना पीना है वो खाना पीना करें। तो अच्छा, फिर अच्छी नींद होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण एक्सीडेंट्स का जो लैक ऑफ स्लीप है, पूरी आपकी नींद नहीं हुई और आप पहले दिन भी काम कर रहे थे, फिर सुबह जल्दी उठ के आप कहीं जाना है आपको, तो नींद का आना भी सड़क हादसों का एक बहुत बड़ा कारण है। और वो इसीलिए जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, कॉमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स, उनके लिए रेगुलेशन है, वो करीब 12 घंटे 18 घंटे लगातार चलाते हैं ट्रक। तो आप समझ सकते हो, फिर साथ में उन्होंने कहीं पे थोड़ा सा कुछ इंटॉक्सिकेशन कर लिया, तो ये इतने बहुत गंभीर ये कारण है चोट लगने के, एक्सीडेंट होने के। और उसमें फिर इसीलिए जब स्पीड में होते हैं तो फिर उसमें मृत्यु भी ज्यादा होती है, अगर चोट लगती है वो भी बहुत गंभीर लगती है। तो ये जी, बहुत सारे, अब जैसे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, वो लोग काम करते जी, हैं ड्राइवर्स को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के हुँ, लिए, किस तरह से फर्स्ट एड की जाए उसके लिए भी करते हैं। जी, फिर ये इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का भी कुछ आंकड़ा है जो आपने भेजी थी, उसमें दिया हुआ है उन्होंने कि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के ही आंकड़े हैं कि भारत नंबर 1 है और नंबर 3 है सड़क हादसों में, और मृत्यु दर में नंबर 1 है। तो आप देखिए किसी भी कैंसर का जो इंसिडेंस है, कितना होता है पॉपुलेशन में, आंकड़ा आप देखिए, ट्रॉमा से जितनी मृत्यु होती है उससे बहुत कम है किसी भी कैंसर का। तो ट्रॉमा का करीब है 30 पर 100,000, और जो मृत्यु होती है। और कैंसर की वजह से आप देखिए कि किसी की 20 होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 15 होगी, कोई कैंसर की 10 प्रति लाख होती है। तो ट्रॉमा की बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंजरी इज द एपिडेमिक ऑफ दिस सेंचुरी और आने वाले समय के लिए, क्योंकि अब हम इंडस्ट्रियलाइज भी हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियलाइज जी, होने का, अगर हम विकसित होने की तरफ बढ़ेंगे तो एक डाउन साइड भी उसका होता है, लेकिन हमें साथ साथ इसका बचाव भी करते रहना है, जैसे विकसित देशों ने किया है। उन्होंने सड़क हादसों पर काफी हद तक अंकुश लगाया है, यही सब जी, नियम बना के और उनका अच्छे से निगरानी करके, अच्छे से दंड दे करके। वहां पे ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप ओवर स्पीडिंग करें और आपको टिकट ना आए, ये नहीं संभव है। यहाँ पे जी, बहुत संभव है कि नहीं आएगी टिकट। ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये संभावना जो है, वो हमारे यहाँ कम है, क्योंकि अभी भी उतने सर्विलेंस जितनी होनी चाहिए उतनी ना जी, हाईवेज पे है ना शहरों में। अब लगे हैं कैमरे, जैसे हम, मैं गुड़गांव से रोज आता हूँ तो कैमरे हुँ, लगे हैं, तो इसीलिए वहां पे इतनी ओवर स्पीडिंग नहीं होती है एमजी रोड जी, पे। लेकिन हुँ। अभी भी वो हाईवे पे कैमरे नहीं लगे हैं, तो वहां पे अभी जी। ओवर स्पीडिंग हो जाती है। तो हम क्यों इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आपने शुरुआत में भी कहा कि जो सड़क हादसे हैं वो इस सदी की महामारी हैं। हमने 2022 में करीब-करीब 1,70,000 लोगों को खो दिया सड़क हादसों में, 4,40,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, उनमें से बड़ी संख्या में सीवियरली इंजर्ड हुए। इनमें से जिन लोगों की डेथ हुई, जिसकी हम चर्चा करें 1,70,000 के करीब, उनमें से करीब-करीब 75,000 टू व्हीलर सवार थे। तो बड़ी संख्या में जो मौतें हुई टू व्हीलर सवार की हुई। और क्यों ये बड़ी एक समस्या बन गई है भारत के लिए, भारत की सड़कें क्यों जानलेवा हैं, क्यों हमारी ड्राइविंग इतनी खतरनाक है, इसके क्या समाधान हो सकते हैं? बहुत सारी बातें डॉक्टर मिश्रा आपने इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान बताई। इस कार्यक्रम को समेटते हुए मैं चाहूँगी आप फिर से उनका ज़िक्र करें और ये बताएँ कि दिल्ली की सड़कें क्यों इतनी ज़्यादा अनसेफ हो जाती हैं? कैसे हम लोगों को डिसिप्लिन कर सकते हैं? किस तरह से उन्हें और एजुकेट किया जा सकता है? क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो अपने प्रोग्राम तो चलाती हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। या मिनिस्ट्री प्रोग्राम चलाती है, या स्टेट लेवल पर भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो आदतें हैं वो नहीं बदलती, उसमें सुधार नहीं आता। एक अजीब तरीके की लापरवाही है, जानबूझकर की जाने वाली लापरवाही है। कुछ या फिर एक एज ग्रुप में आने के बाद एक तरह का लोगों में एक क्या कहें, एक
गलत तरीके का जिसे कहें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो उनकी जान लेता है या उन्हें नुकसान पहुँचा देता है ज़िंदगी भर के लिए। तो अब साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे चीज़ों को सुधारा जाए? इसकी शुरुआत हमें अपने स्कूलों से करनी पड़ेगी। जो जी, बच्चे हैं 8वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले ही उनको सेंसिटाइज़ करने की आवश्यकता है। और बच्चों को कोई भी बात आप बताएँ तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से समझते भी हैं और अपने घर में अपने माता-पिता को भी वो अनुशासित करते हैं बहुत बार। और हुँ, ये इसके जो डाउन साइड है एक्सीडेंट्स का, वो बच्चों को उसके बारे में बताना आवश्यक है, क्योंकि ये कल के नागरिक हैं, जो सड़क पे जी, बिल्कुल, मोटरसाइकिल भी चलाएँगे, गाड़ी भी चलाएँगे। तो उनको बताना आवश्यक है। तो ये बिहेवियरल जो चेंज है, ये उसी से जी, आएगा। जब बच्चे अगर एक बार ये इस बात के लिए कन्विंस हो जाएँगे कि हाँ, ये यातायात नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके न पालन करने के जो परिणाम हैं, जी, कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो बहुत घातक हैं। तो एक तो वो है। दूसरे, जो लोग अब वयस्क हो गए हैं, एडल्ट्स हो गए हैं, उनको अपने जीवन भी बचाना है, दूसरों का जीवन भी बचाना है, ये उद्देश्य जी, होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि लोग ड्राइविंग सीख के फिर चलाएँ, कि भई राउंड अबाउट पे आप जा रहे हैं, किसका वे ऑफ राइट है? हर आदमी जी, घुस रहा है राउंड अबाउट में। कोई रुक नहीं रहा है। अच्छा, जैसे विदेशों में क्या किया है उन्होंने, स्टॉप साइन लगा दिए हैं सब जगह। बड़े-बड़े, आपने जी, देखा भी होगा, लंदन आप गए होंगे, स्टॉप साइन लगे रहते हैं। तो उस स्टॉप जी, साइन बिल्कुल पे वहाँ रुकना ही होता है। मतलब हाँ, नियमित तौर पे हर ड्राइवर को रुकना है, चाहे खाली हैं सड़कें, फिर भी रुकना है, रुक के फिर आगे चलना है। तो ये जो इस तरह के जो जी, बिहेवियरल कल्चर है, वो हमें यहाँ पे विकसित करना होगा। और दंड प्रक्रिया ठीक सुदृढ़ करनी होगी यातायात नियमों की अनुपालना न करने वालों के लिए, और इंसेंटिवाइज़ करें। अवेयरनेस जितनी करेंगे उतनी कम है। यातायात के जो रखवाले हैं, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आपकी ये संभावना अधिक हो कि अगर कोई यातायात नियम का पालन नहीं कर रहा है, ओवर स्पीडिंग कर जी, रहा है, रेड लाइट जंप की है, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। और वो दंड फाइनेंशियल होगा, उससे गवर्नमेंट की अर्निंग भी होगी, और वो उसको उसमें उपयोग कर सकते हैं, और लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं इस काम के लिए। तो ये बहुत सतत प्रक्रिया है और ये चलती रहनी चाहिए। और अगर किसी का सड़क हादसे में दूसरा गुड सैमरिटन बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, अच्छे नागरिक का जो चलन चालन है, वो भी हमको दिखाना चाहिए कि अगर किसी का सड़क हादसे में चोट लगती है तो उसकी मदद करें और उसको शीघ्रातिशीघ्र पास के अस्पताल में पहुंचाएं। आजकल सुप्रीम कोर्ट के ये दिशा निर्देश हैं, कोई आपसे प्रश्न नहीं होगा, कोई आपका फोन नंबर भी नहीं देना चाहे मत दीजिए, लेकिन उस चोट लगे हुए व्यक्ति को अस्पताल अवश्य पहुंचा दें सेफली। तो ये भी, हालांकि दिल्ली में तो पीसीआर वैन है, पुलिस को फोन कर दीजिए, कंट्रोल को फोन कर दें, एम्बुलेंस को फोन कर सकते हैं, बट अगर जी, आप उसमें मदद कर सकते हैं तो ये भी ये बहुत आवश्यक है। उससे भी बहुत लोगों की जान बचेगी, क्योंकि कई बार चोट उतनी गंभीर नहीं होती, लेकिन अगर उसको वो समय से अस्पताल ना पहुंचे, उसका खून का रिसाव इतना हो जाए उसमें, तो उससे मृत्यु हो जाती है। या किसी का बेहोश हो गया, सांस की नहीं ठीक से चल रहा है, उसको ठीक करना। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी बच्चों को स्कूल से दी जानी चाहिए, जो पहले होता था। हमारे एक जी, कार्यक्रम होते थे स्कूल में, हमारे हम लोगों के यहाँ भी एनसीसी होती थी, उसमें सिखा देते थे फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ये भी होना आवश्यक है कि, और ज्यादातर हादसों में बाई स्टैंडर्ड जाते हैं मदद के लिए, उनको पता होना चाहिए। तो जी। काफी इसमें पार्टिसिपेशन हमें अपने नागरिकों का भी चाहिए, और सब लोग मिलके जब करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम लोग एक विकसित भारत की तरफ जब जाने की बात है, तो उसमें ये सब होना चाहिए। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं डॉक्टर मिश्रा वो इस दिशा में अपनी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जितनी भी ऑटो कंपनीज़ हैं, उनको भी
अगर वो कैंपेन चला रही हैं जिस लेवल पे भी वो ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा और एग्रेसिवली जहाँ एक बाइक बेची जा रही है, तो वहाँ एक साथी जो खरीद रहा है कम से कम उसको इस तरह के वो जो कंपनी बेच रही है वो इस तरह के कैंपेन ज़रूर चलाएँ कि जिससे ये पता चले कि आपको क्यों सड़क पर सुरक्षित चलना ज़रूरी है। बहुत सारा सीएसआर का फंड होता है इन ऑटो कंपनीज़ का, उसको वो उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, सरकार तो कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ तो कर ही रही हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन जो ऑटो मेकर्स हैं, उनको भी अब थोड़ा एग्रेसिव हो जाना चाहिए क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ये एक इमरजेंसी की स्थिति है। जैसे कि आपने कहा कि ये एक तरह से एक पैंडेमिक बन चुका है। जो सड़क हादसे हैं और जिस लेवल पर भारत में हो रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं और उनसे मौतें होती हैं भारत में। हम बहुत ऊपर है दुनिया में अगर हम आंकड़ा देखें। तो अब चाहे आदत विकसित करने की बात हो, चाहे लॉ एनफोर्समेंट की बात हो, चाहे एक आप जो कह रहे थे अनुशासित करने की, गरीब है लेकिन उसको अनुशासित करने की जो ज़रूरत है, अब वो चाहे अब बहुत लोग हैं जो स्कूल में नहीं पढ़े, कॉलेज में नहीं पढ़े लेकिन गाड़ी चला रहे हैं या वो लोगों की एक कार चलाते हैं, ड्राइवर हैं। बहुत बार खुद जो ओनर है वो गाड़ी में नहीं बैठा होता, तब भी हो सकता है वो अपनी मनमर्ज़ी से चला रहे हों। और बाकी दिल्ली में तो हम सड़क पर जब निकलते हैं तो हम देखते ही हैं कि किस तरह से मैं निकलती हूँ तो मुझे दिखता है कि किस तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं कि आपके लिए घर से निकलने के बाद 15 मिनट भी गाड़ी चलाना आप सड़क तक जाएँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग कहीं से भी आ जाते हैं, रॉन्ग साइड से आ जाते हैं। जंप कर लेते हैं रेड लाइट, आपके लिए ग्रीन हुई लेकिन दूसरे के लिए रेड है लेकिन फिर भी गाड़ियाँ निकले ही जा रही हैं। अब आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है दिल्ली में। तभी शायद दिल्ली के लिए कहा जा रहा है कि जितनी भी मिलियन प्लस सिटीज़ की कैटेगरी है, उसमें सड़क हादसों में, मौतों में दिल्ली सबसे ऊपर है भारत में। डॉक्टर मिश्रा। ये आज से नहीं है दिल्ली। दिल्ली बहुत समय से जी, बहुत टॉप लंबे पे ही समय चल से रहा है है। ये तो। हुँ, दिल्ली बहुत लंबे समय से टॉप पे है। एक तो दिल्ली की जनसंख्या भी ज़्यादा है, एनसीआर कैपिटल है, के डेंसिटी ज़्यादा है। पूरा पाया जाता है और हुँ, रोड्स अच्छी हैं हर यहाँ जगह पे, से जो लोग आते लोग हैं स्पीड भी यहाँ। कर लेते हैं। आप अगर कंपेयर करिए दिल्ली की सड़कें जो हैं, वो बाकी शहरों से अच्छी हैं, चौड़ी-चौड़ी बिल्कुल। हैं। लेकिन हुँ, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इतना है और ये तो तब है जब आप देखिए कि स्पीड कोई चलाना चाहे तो बहुत बार स्पीड नहीं चल सकती क्योंकि इतना वॉल्यूम होता है हुँ, सड़क पे। ट्रैफिक। उसके बाद हुँ, इतने एक्सीडेंट का होना, इतनी मृत्यु का होना, ये चिंता का विषय है और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, टू व्हीलर्स के, जी, फोर व्हीलर्स के, इनकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक्सीडेंट प्रिवेंशन जो है एक जी। समस्या है, पब्लिक हेल्थ हुँ, प्रॉब्लम है, पब्लिक हेल्थ समस्या और उसका हम सबका उसमें ज़िम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल किसी एक जने की नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस की ही हो या मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की हो। इसमें हर नागरिक का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है और उसको जी। अपने सेफ्टी के लिए ये करना चाहिए। सेफ्टी क्योंकि हम बचेंगे तो दूसरा भी बचेगा। हमारी गलती से दूसरे का भी नुकसान हो सकता है। ये भी और दूसरे समझने की की गलती से आवश्यकता हमें भी नुकसान हो जाए, वो भी बिल्कुल, बचाना होता है रोड पर। दोनों तरह से है। इट्स अ रेसिप्रोसिटी। तो ये जी, बहुत मुद्दा ऐसा है कि इस पे जितनी आप चर्चा करें उतनी कम है। लेकिन लोग जो अपने लेवल पे कर सकते हैं, जो दुपहिया चलाने वाले हैं वो हेलमेट कम से कम लगा सकते हैं, बाँध सकते हैं। जो फोर व्हीलर में है वो अपने सीट बेल्ट लगा सकते हैं और यातायात नियमों का अनुपालना करें, ओवर स्पीडिंग न करें, ड्रंकन ड्राइविंग न करें। आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो रात में नींद अच्छी आई होनी चाहिए आपको। अपने को पहले कह दीजिए मैं जल्दी सो जाऊंगा, आज सुबह जल्दी उठना है, ड्राइव करना है। बहुत बड़ा कारण होता है ये भी एक्सीडेंट का। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ही डिस्क्रिशनरी करें, हैंड्स फ्री लेके कान में लगा के चलें जिससे आपको आपकी अटेंशन ना डाइवर्ट हो, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट होता है ये मोबाइल जी, फोन पे बिल्कुल। जब आप बात करते हैं तो अटेंशन डेफिसिट होता है और उससे हादसे हो जाते हैं। लोग रेल के नीचे आ गए मोबाइल पे बात करते करते, लोग नदी में गिर हुँ। गए मोबाइल पे सेल्फी लेते हुए। तो ये तो मतलब प्रिवेंटेबल हादसे हैं। लेकिन अगर लोग इतना लापरवाह होंगे तो फिर तो ईश्वर भी क्या करेगा उसमें। और जिस तरह आपने कहा कि लोग जान पर हाथ में लेके निकलते हैं घर से।
बिल्कुल, वो हथेली पे लेके चलते हैं अपने। ये बिल्कुल चरितार्थ करते हैं ये कहावत को कि जान हथेली पे जी। लेके निकले। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा, इतने थैंक यू। विस्तार से इतने इस विषय पर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थी हमारी चर्चा कि किस तरह से जो सड़क हादसे हैं वो भारत में बढ़ रहे हैं, और एक तरह से जो डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ये एक महामारी का रूप ले चुके हैं, और यहाँ अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसको एक इमरजेंसी की तरह एनफोर्स करने की ज़रूरत है, लोगों में को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ताकि जो सड़कों पर मौतें हैं वो भारत में कम हो, क्योंकि भारत की अगर हम दुनिया की से कंपैरिज़न करें तो भारत बहुत ऊपर आता है। ये कहा जाए कि सड़क हादसों में, मौतों में भारत सबसे ऊपर है, और जो सड़क हादसे होते हैं पूरी दुनिया में उसमें तीसरे नंबर पर टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें, लेकिन मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और टू व्हीलर्स जो हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा टू व्हीलर सवार हैं, उनकी मौतें होती है 44%। जिस तरह 2022 की हमने बात की, तो 75,000 से ज़्यादा बाइक सवार जो हैं, टू व्हीलर पर जो सवार थे, उनकी मौतें हुई। तो बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रॉन्ग साइड से आने से लोगों को बचना चाहिए, और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही अवेयरनेस की बात है तो इसमें स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अवेयरनेस लाई जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इसमें कमेंट करके बताया कि वो जो कि किस तरह से हेलमेट के लिए लोग कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी को भी चेक करने की ज़रूरत है। कि उसमें भी कई बार खराब होते हैं हेलमेट, की गिरते ही टूट जाते हैं, सेफ नहीं होते, तो डुप्लीकेसी आ रही है। फिर जो एक हमारे दर्शक हैं जिनका ये भी कहना है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वो एक मैड हाउस बन गए हैं, ट्रैफिक की अगर बात करें तो सड़कों पर वाहन बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। सड़क ऐसा नहीं है कि बहुत सुरक्षित, आप गाड़ी लेकर अगर अपनी बाइक लेके चल रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। बहुत अलर्ट और बहुत जागरूक रहना होगा, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। ये ध्यान रखना होगा कि दूसरा तो गलती नहीं कर रहा, उससे भी अपने खुद को बचाना होगा। जो कि मैं अक्सर जब मैं सड़क पर निकलती हूँ तो सबसे पहली मेरी कोशिश ये होती है कि बहुत अलर्ट रहना, क्योंकि दूसरों की गलतियाँ बहुत देखनी पड़ती हैं। सामने से रॉन्ग साइड से कोई आ जाता है, या कोई मान लीजिए मेरे लिए ग्रीन लाइट है लेकिन दूसरे के लिए रेड है, फिर भी गाड़ियाँ निकले जा रही हैं, तो बहुत ही अलर्ट, बहुत और बहुत पेशेंस के साथ ड्राइविंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सड़क पर अगर आप निकल रहे हैं तो एक धैर्य बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कहा जाता है और हर जगह लिखा होता है कि उम, अ, देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जान बचनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैनिक में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब कार चला रहे हों तो हम पेशेंस, हमारे अंदर धैर्य हो, बहुत पैनिक में गाड़ी नहीं चलानी। अलर्ट बहुत रहना है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खुद को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और जिस तरह हमने ये बातचीत की और चर्चा की शुरुआत में भी कि जो सड़क हादसों में जो मौतें हो रही हैं भारत में, वो 2022 में काफ़ी बढ़ गई हैं। करीब 1,68,491 मौतें हुई हैं, और 4.4 लाख जो लोग हैं 2022 में उन्हें इंजरी हुई, और इसमें जो हेलमेट ना पहनने की वजह से करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई, और बड़ी संख्या में लोगों की सीट सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से। तो सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं तो सीट बेल्ट पीछे के लोग भी लगाना ना भूलें, और दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो दिल्ली के लिए डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि, और हम जानते हैं कि लंबे समय से दिल्ली जो है वो क्योंकि यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग बहुत आते हैं, देश की राजधानी है। तो यहाँ के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ जो मिलियन प्लस सिटीज़ की कैटेगरी है उसमें सबसे ऊपर है दिल्ली, जब सड़क हादसों में मौतों की बात आती है तो। तो इस लिहाज से बहुत सतर्क, सावधान और धैर्य से अपना वाहन चलाने की ज़रूरत है, और खुद को बचाने की भी ज़रूरत है, और दूसरे को भी बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने इस